हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम इंग्लिश और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी, द डायमंड नेकलेस। स्टोरी में मेनली तीन ही कैरेक्टर्स हैं, मैथिल्डे, मिस्टर लॉइजल और फॉरेस्टियर। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो मैथिल्डे है बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। अब क्योंकि इसका पिता एक अमीर आदमी नहीं है, तो इसकी शादी भी एक गरीब परिवार में एक क्लर्क से कर दी जाती है। अब यह अपने हस्बैंड के यानी मिस्टर लॉइजल के घर पर ऐसे नखरे दिखाती है जैसे इसके पिता के घर में इसे बड़े ऐशो आराम मिले हों। अब वह दिन ब दिन और ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है और बैठे बैठे अपने घर की कुर्सियां, पर्दे, दीवारें आदि को देखती रहती है और सब कुछ पुराना होने के कारण बहुत रोती है। वह एक रॉयल लाइफ जीना चाहती थी। उसका हस्बैंड उसे बहुत खुश रखना चाहता है, पर यह सब उसके बस से बाहर था। अब एक दिन मिस्टर लॉइजल घर आता है और अपनी वाइफ को एक बॉल पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ इस इनविटेशन कार्ड को देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि जो बॉल पार्टी होती है वो बहुत ही गजब होती है, बहुत रॉयल होती है और इस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। पर मैथिल्डे उस कार्ड को देखकर खुश होने की बजाय और मुंह सड़ा लेती है और बड़बड़ाती हुई उस कार्ड को टेबल पर पटक देती है, ये कहती हुई कि क्या करूंगी मैं इसका। अब लॉइजल कहता है कि तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से ये इनविटेशन कार्ड मिला है और तुम हो कि। अब मैथिल्डे उसे घूरती है और कहती है कि अच्छा, उस पार्टी में पहन के क्या जाऊं, ये पुराने कपड़े। अब लॉइजल कहता है कि यार, वो जो गाउन पहनती हो ना तुम, जो मूवी देखने जाते हैं तब पहनती हो, वो वाला गाउन पहन लो, कितना बढ़िया गाउन है वो। अब मैथिल्डे दो आंसू और गिरा देती है और लॉइजल का दिल पिघल जाता है और पूछता है, अरे डियर, व्हाट्स द मैटर। अब मैथिल्डे धीरे से कहती है कि मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, तो मैं नहीं जा सकती। तुम ये इनविटेशन कार्ड किसी अपने दोस्त को दे देना, हुज वाइफ हैज बेटर क्लोथ्स देन आई डू। और लॉइजल कहता है कि अरे यार, ये ड्रेस कितने की आएगी। आफ्टर थिंकिंग सम वॉट, मैथिल्डे रिप्लाइज, 400 फ्रैंक्स में आ जाएगी। 400 फ्रैंक्स सुनकर लॉइजल का फेस एकदम पीला पड़ गया, पर मैथिल्डे का बड़बड़ाता हुआ फेस देखने से बेहतर था कि वो उसे न्यू ड्रेस दिलवा दे, और वो ऐसा करता भी है। अब पार्टी का दिन लगभग करीब आ चुका है, पर न्यू ब्यूटीफुल और कॉस्टली ड्रेस मिलने के बाद भी वह अभी भी रेस्टलेस और चिंतित दिखाई दे रही है। लॉइजल पूछता है, अब क्या हुआ यार। वो बताती है कि उसके पास ज्वेलरी नहीं है और बिना ज्वेलरी के वह बहुत चीप दिखाई देगी, तो बेहतर है कि वो ना जाए। अब लॉइजल समझाने की कोशिश तो करता है, बट ऑल इन वेन, सब बेकार जाता है। अब लॉइजल कहता है कि अच्छा सुनो, तुम्हारी एक फ्रेंड है ना, वो क्या नाम है उसका, हाँ मैडम फोस्टियर, उससे कोई ज्वेलरी उधार ले लो एक दो दिन के लिए। अब ये जो आइडिया था ये मैथिल्डे को भी पसंद आ जाता है। अब नेक्स्ट डे वह अपनी फ्रेंड के जाती है और पूरी बात बताती है। अब जो ये मैडम फोस्टियर है ना, ये बनी बनाई मदर टेरेसा है। ये अपना ज्वेलरी बॉक्स लाती हैं और उसे खोल के कहती हैं कि चूज माई डियर। अब उस बॉक्स में मैथिल्डे को एक हार पसंद आ जाता है और मैथिल्डे उसे ले लेती है। अब पार्टी का दिन है और मैथिल्डे ने न्यू ड्रेस और डायमंड नेकलेस पहना है और वह इतना सुंदर दिखाई दे रही है कि पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति की नजर उसी पर है। कुछ उसे घूर रहे हैं तो कुछ चुपके चुपके उसे देख रहे हैं और यह भी चाह रहे हैं कि कोई उससे उसका इंट्रोडक्शन करा दे। अब दोस्तों, पार्टी में डांस स्टार्ट होता है और मैथिल्डे डांस शुरू करती है और इस तरह डांस करती है कि वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। अब सुबह होने वाली है और पार्टी भी ओवर हो जाती है। अब मैथिल्डे और लॉइजल एक कैब करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अब मैथिल्डे अपने कपड़े चेंज करने के लिए मिरर के सामने जाती है और चिल्ला पड़ती है। लॉइजल पूछता है, यार अब क्या हो गया। मैथिल्डे बताती है कि उसके गले में हार गायब है। अब लॉइजल के भी होश उड़ जाते हैं। अब लॉइजल हार को ढूंढने के लिए वापस जाता है। मैथिल्डे बिल्कुल गुमसुम है और एक चेयर पर बैठ जाती है। लॉइजल खाली हाथ वापस आता है, उसे हार नहीं मिलता। अब लॉइजल उस हार को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन, देन न्यूज़पेपर वालों के पास और कैब कंपनीज और जाने कहां कहां जाता है, पर कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब लॉइजल मैथिल्डे से कहता है कि एक काम करो, एटलीस्ट अपनी फ्रेंड के जाओ और उससे कहना कि हार का कुंडा टूट गया है, तो सही कराने में 3-4 दिन लग जाएंगे, इससे हमें कुछ दिन का समय और मिल जाएगा। अब मैथिल्डे डरी हुई है और वही कर रही है जो लॉइजल कह रहा है। अब 1 वीक होने वाला है और हार के मिलने की कोई भी आशा नहीं है। अब वो उस हार के केस को यानी डिब्बे को लेकर शॉप टू शॉप जाते हैं
कि शायद कहीं उन्हें सेम नेकलेस मिल जाए। अब एक शॉप पर इन्हें सेम नेकलेस मिल जाता है, पर इसका प्राइस सुनकर दोनों चौंक जाते हैं, 40,000 फ्रैंक्स। अब लॉइजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे, जो उसके जीवन भर की बचत है, और बाकी का अमाउंट इसे उधार लेना था। अब लॉइजल अलग अलग 2-3 लोगों से बाकी का अमाउंट उधार ले लेता है, और फाइनली अब ये उस हार को खरीद लेते हैं। और अब मैथिल्डे डरते डरते उस हार को मैडम फॉस्टियर को सौंपती है। मैडम फॉस्टियर केवल इतना ही कहती है कि थोड़ा जल्दी लाना चाहिए था, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती थी, और मैथिल्डे अपने घर वापस आ जाती है। अब बारी थी उस कर्ज को चुकाने की जो हार खरीदने के लिए लिया गया था। अब दोनों को ही बहुत हार्ड वर्क करना था। अब लॉइजल तो ओवर टाइम करता था, और मैथिल्डे अपने घर की मेड को निकाल देती है और घर का सारा काम खुद करती है। वो अपना मकान भी चेंज कर देते हैं और एक सस्ते से मकान में सेटल हो जाते हैं। अब जो ये मैथिल्डे है, जो बहुत ही टशन में रहती थी, यह अब घर के सारे काम करती है, लाइक कपड़े धोना, बर्तन मांजना, कूड़ा फेंकना। इधर लॉइजल भी ओवर टाइम करता है। इस तरह दोनों हार्ड वर्क करते रहते हैं, और 10 साल बीत जाते हैं, पर फाइनली वो अपना सारा कर्जा चुका देते हैं। पर अब मैथिल्डे बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। अब ना तो वो पहले की तरह सुंदर दिखाई देती है और ना ही जवान। अब एक दिन शाम का समय मैथिल्डे टहलने जाती है, और ऑन द वे उसे अपनी ओल्ड फ्रेंड मैडम फॉस्टियर दिख जाती है। क्योंकि मैथिल्डे अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, तो मैडम फॉस्टियर उसे पहचान नहीं पाती। पर मैथिल्डे अपना नाम बताती है, और नाम सुनते ही मैडम फॉस्टियर चौंक जाती है, और वो इतने बड़े बदलाव की वजह पूछती है। अब लॉइजल हार की पूरी कहानी बताती है, और यह भी बताती है कि पिछले 10 साल में उसने क्या क्या सहा है। अब ये सब सुनकर मैडम फॉस्टियर को बहुत ही धक्का लगता है, और साथ ही वह लॉइजल को यह भी बताती है कि वह हार तो नकली था और केवल 500 फ्रैंक्स का ही था। और दोस्तों, यहीं इस स्टोरी का एंड भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम था द डायमंड नेकलेस। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुली। सी यू सून। बाय बाय। जय हिंद।